तो उन सब चीज़ों को लेते हुए आप 2024 का अब आम चुनाव आने वाला है और बिल्कुल सभी लोग जो विपक्षी एकता का जो बैठक होने वाला है और सभी लोग वहाँ पे गणमान्य माननीय लोग आने वाले हैं और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये बैठक जो है एक क्रांति का आगाज़ होगा। केंद्र सरकार जो है अब कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है और उनके जो भी वादे थे, चाहे रोज़गार के ऊपर हों, 2 करोड़ नौकरियों के ऊपर हों और आपको डिमोनेटाइजेशन के तर्ज पे उन्होंने कहा था कि भाई इससे भ्रष्टाचार हो रहा है और 2000 का नोट उन्होंने लागू किया और पुनः 7 साल बाद फिर उसको बंद करने के कगार पे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ इन लोग का तर्क दिखाता है कि कोई भी चीज़ सोची समझी चीज़ें ये लोग नहीं करते हैं। जो अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान के तौर पे ये लोग सिर्फ ऐसी काम करते हैं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो और आम जन को नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। विपक्षी एकता की बैठक पटना में 23 जून को होने वाली है। बहुत बड़ी बैठक होगी जो तमाम बड़े नेता हैं, राहुल गांधी और खड़गे साहब और कह लें तो शरद पवार लेकर के अखिलेश यादव सब पहुंच रहे हैं पटना में। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी हम जानेंगे। हमारे साथ राजद के विधायक अमर पासवान हैं, तो कैसे होगी, क्या कुछ प्लानिंग होगा 2024 को लेकर? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक मुहिम चलाई विपक्षी एकता की और बिल्कुल जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनके विरुद्ध जो इन लोगों ने वादे किए हैं, ढकोसले किए हैं और बेबुनियादे बातें की हैं और सत्ता में काबिज हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को लेते हुए आप 2024 का अब आम चुनाव आने वाला है और बिल्कुल सभी लोग जो विपक्षी एकता का जो बैठक होने वाला है और सभी लोग वहाँ पे गणमान्य माननीय लोग आने वाले हैं और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये बैठक जो है एक क्रांति का आगाज़ होगा। क्या लग रहा है कितना सफल होंगे? ऐसे विपक्ष वाले कर रहे हैं कि ये सब फोटो खिंचवा सकते हैं लेकिन कोई राजनीतिक तौर पे कोई मायने नहीं होगा। देखिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो केंद्र की नीतियाँ भी यही कहती है ना कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो वो लोग आगे रहते हैं और अपने जो सहयोगी दल हैं उनको पीछे कर देते हैं। उनसे उन समय जब आम चुनाव होते हैं तो उनसे उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा काम लिया जाता है, उनसे वोट मांगा जाता है, लेकिन जब आम चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, जो उन्होंने वादे किए होते हैं जिसके साथ वो एक गठबंधन में बंधे होते हैं, तो उस गठबंधन को तोड़ने की नीतियों में वो काम करते हैं। तो आप इससे स्पष्ट है कि भाई केंद्र सरकार जो है, बीजेपी शासित केंद्र सरकार जो है अब कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है और उनके जो भी वादे थे, चाहे रोज़गार के ऊपर हों, 2 करोड़ नौकरियों के ऊपर हों और आपको डिमोनेटाइजेशन के तर्ज पे उन्होंने कहा था कि भाई इससे भ्रष्टाचार हो रहा है और 2000 का नोट उन्होंने लागू किया और पुनः 7 साल बाद फिर उसको बंद करने के कगार पे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ इन लोग का तर्क दिखाता है कि कोई भी चीज़ सोची समझी चीज़ें ये लोग नहीं करते हैं। जो अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान के तौर पे ये लोग सिर्फ ऐसी काम करते हैं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो और आम जन को नुकसान। तमाम लोग आ रहे हैं लेकिन एक जो बहुत दलितों का बड़ा नेता कहा जाता था, बीएसपी के सुप्रीमो बहन मायावती जी को इनविटेशन नहीं दिया गया है, या क्या लग रहा है भूल हुआ है या फिर जानबूझकर उनको नहीं बुलाया गया? जी देखिए, जो भी दल आम जनों के साथ हैं और वो लोग मुखर होके एक आवाज़ उठाते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारा दायित्व बनता है कि हम आम जनों के साथ जो ये 10 साल से पीड़ित होते चले आ रहे हैं उनके समक्ष उनके प्रति खड़ा होना ये हमारा जवाबदेही है। तो कहीं ना कहीं बहन मायावती को भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई एक ज़ोर और एक जो है हम जो गरीबों वंचितों की जो हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, महागठबंधन जो लड़ाई लड़ने जा रहा है उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें और एक आवाज़ दें। हम लोग तो बिल्कुल सभी लोग को साथ लेके चलने का आवाज़। इनविटेशन नहीं मिला है जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन एक आवाज़ आनी चाहिए सब जगहों से और हमारा जो गठबंधन है ये प्रथम बैठक हो रही है और इसके बाद पुनः और भी बैठकें होंगी जहाँ पे और लोग आमंत्रण किए जाएंगे और हम लोग जो आम चुनाव पे है उस पर बातें होंगी। करें कि नेता नहीं है आप लोग के पास, क्योंकि नीतीश कुमार मना कर दिए हैं, भाजपा वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आखिर कौन होंगे कैंडिडेट वो तो चुने। अरे भाई, पहले तो आप लोगों के मिजाज को देखिए। पहले तो आप भले ही चेहरा ले आएंगे लेकिन वो चुनाव ही ना जीत पाए तो क्या फ़ायदा उससे। ऐसे तो मोदी जी भी 2 जगहों से चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं तो डर तो बैठा ही होता है ना लोगों में
कि भाई दो जगह से क्यों चुनाव लड़ते हैं, एक जगह से चुनाव लड़ें। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये नीतियाँ जो हैं, जब प्रधानमंत्री बनने की बात होगी तो पहले हम लोग विपक्षी एकता एकजुट होके इस पे निर्णय ले रहे हैं। और बिल्कुल जो एक त्राहिमाम देश में मचा हुआ है, आम आदमी त्रस्त है, उसके प्रति हम लोग जागरूक होके उनके प्रति उनके सवालों को लेके हम लोग इस बार 2024 का जो चुनाव आम चुनाव होगा उसके प्रति पूर्ण रूप से एक साथ आपको दिखने जा रहे हैं। एक तरफ जो तमाम नेता पहुंच रहे हैं पटना बैठक के लिए, लेकिन जो तमाम कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका कोई मायने नहीं होगा। एक तरफ चिराग पासवान की भी बात कर लें, क्योंकि वो भी दलित समाज से ही आते हैं, तो इस तरह का क्यों नहीं होता? बहन मायावती को भी नहीं आप लोग पूछें? देखिए, चिराग पासवान जी ने अभी साफ तौर पे कहा है कि वो किसी दल में नहीं है और अभी बैठकों का दौर चालू है और बिल्कुल अभी आम चुनाव आने में तकरीबन साल भर है और जल्द से जल्द इस पे फैसला ले लिया जाएगा। और हम लोग एक मजबूती के साथ जब हम लोग चुनाव में जाएंगे तो इससे एक आगे विपक्षी को जो है एक थर्राहट महसूस हो रही है। उसकी के कारण ये जो आम बातें आती हैं बीच में कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है, तो आप पहले तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर हम लोग हैं कि भाई कैसे हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ एकजुट होके मजबूती के साथ हम लोग वहां चुनाव लड़ें। और जब समय आएगा तो हम लोग एक न एक नेता हम लोग का रहेगा जो कि देश के प्रति वफादारी के साथ और नैतिकता के साथ अपने बयान देगा और उनके प्रति जो भी उनकी जिम्मेदारी हैं वो पूर्ण रूप से करेगा। मेन एजेंडा है सत्ता को बदलना। सत्ता को नहीं, ये आम जनता जो त्रस्त है उसके प्रति हमारी लड़ाई चल रही है और उसको बदलना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। तो ये थे राजद विधायक अमर पासवान, जो साफ शब्दों में कहा है कि विपक्षी एकजुटता को लेकर के जो 23 जून को पटना में एक बैठक बुलाई गई है, इससे देश की राजनीतिक तय होगी। और जिस तरह से देश में या फिर कह लें हर राज्य में महंगाई चरम सीमा पे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, वो कहाँ हैं? तमाम सवालों का जवाब हम इनसे लिए हैं। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।